BS4 वाहनों का बंद होना और BS6 नॉर्म्स को भारत में अपनाया जाना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया और BS4 वाहनों की अनुमति 31 मार्च 2020 तक थी। हालांकि ये लॉकडाउन का पीरियड था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया। लेकिन डीलर्स ने इसका गलत फायदा उठाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने 27 मार्च का अपना आदेश वापस ले लिया। उस आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बचे हुए BS4 वाहनों की बिक्री आप कर सकते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, हम ऐसे वाहनों को वापस लेने का आदेश क्यों पारित करें। निर्माताओं को इसकी समय सीमा के बारे में पता था तो उन्हें वापस लेना चाहिए। पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए और वक्त देते हुए सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने पीठ से गुहार करते हुए कहा, वाहन डीलर्स के पास अब भी BS4 वाहन पड़े हुए हैं जिनकी बिक्री नहीं हुई है, लिहाजा उन वाहनों को निर्माताओं को वापस करने की अनुमति दी जाए ताकि निर्माता उन वाहनों को दूसरे देशों में निर्यात कर सकें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां पर BS4 वाहनों को इजाजत है। तो इस पर पीठ ने कहा कि हम इसके लिए आदेश क्यों पारित करें। वाहन निर्माताओं को BS4 वाहनों की बिक्री की डेडलाइन के बारे में सब पता था। इसके अलावा जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने यह हैरानी जताई कि लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी ज्यादा गाड़ियां कैसे बिक गईं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बात का परीक्षण करेंगी कि इन बिक्री को लेकर हुई लेन देन वाजिब है या नहीं, कहीं ये लेन देन बैकडेटेड तो नहीं है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट वाहनों की बिक्री के आंकड़ों को देखकर सही में हैरान था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि 25 मार्च से पूरे देश भर में लॉकडाउन था। अब इस दौरान भी BS4 वाहनों की बिक्री हो गई। तो ये बिक्री कैसे हुई, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च का अपना आदेश वापस ले लिया था। ये बात मैंने आपको बता दी थी पिछली सुनवाई में। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह भी कहा कि 2 रास्ते तो नहीं हो सकते कि लॉकडाउन के दौरान भी आपने गाड़ी बेची और लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन का ग्रेस पीरियड भी आपको मिल जाए। ये अदालत के आदेश की भावनाओं के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन वाहनों के लिए रकम ले ली गई है लेकिन उन्हें बेचा नहीं गया हो तो वो वाहन डीलर का माना जाएगा और खरीदार के पैसे वापस करने होंगे। इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा कि हमने लॉकडाउन को देखते हुए 31 मार्च के बाद बिक्री की इजाज़त दी थी, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो ये बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री बिना लॉकडाउन की अवधि के मुकाबले अधिक हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 7 जुलाई को दायर हलफनामे में कहा गया कि 12 मार्च से 31 मार्च तक सदस्य डीलरों ने 61,861 BS4 वाहन बेचे हैं, जबकि गैर सदस्य डीलरों ने इस दौरान 7,25,321 BS4 वाहनों की बिक्री की है। इन आंकड़ों के मुताबिक 29, 30 और 31 मार्च को अधिक गाड़ियां बेची गई। साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डीलर सदस्यों ने 7,758 वाहनों का, जबकि गैर डीलर सदस्यों ने 17,145 गाड़ियों की जानकारी को वाहन पोर्टल पर नहीं दिया है। अब जो गाड़ियां वाहन पोर्टल पर नहीं होंगी तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे माना जाएगा। और जो भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी हमने जनवरी, फरवरी, मार्च या जिस भी डेट को ली थी तो वो क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या नंबर मिल जाएगा, क्या होगा उसमें, क्या कैंसिल हो जाएगी कि कबाड़ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब आपको आपके RTO ऑफिस जाकर ही मिल पाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, आपके सामने हुआ है, वाहन पोर्टल पर उसको अपडेट किया गया है, डाला गया है उसको या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग अपने डीलर से, जहां से आपने गाड़ी को BS4 गाड़ी को परचेज किया है, तो उसके संबंध में डीलर से बात करें या फिर RTO ऑफिस से कांटेक्ट करें, उनसे पता करें, तभी आपका सवाल का सही जवाब आपको मिल पाएगा। ये पूरे देश के लिए है, सिर्फ एक किसी स्टेट के लिए नहीं है। तो आप अपने अपने RTO से पता कर सकते हैं। और इस न्यूज़ को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको पुरानी जो सुनवाइयाँ हुई थी उससे जुड़ी जानकारी और कल की सुनवाई के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। संडे को आप जरूर देखना सुबह 11 बजे कार न्यूज का एपिसोड 4, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं अपकमिंग कार से जुड़ी जानकारी, न्यू कार से जुड़ी जानकारी, रिसेंटली लॉन्च कार से जुड़ी जानकारी और कारों से जुड़ी सारी न्यूज। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कारों से जुड़ी जानकारियां आपको यहां पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।